बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। क्या टॉपिक है? रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। बायोलॉजी का दूसरे साइंसी अलूम से ताल्लुक है। आज हमें ये देखना है कि बायोलॉजी का दूसरे साइंसी अलूम से क्या ताल्लुक है। रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? ताल्लुक। अदर साइंसेस दूसरी साइंसी अलूम से। अब ये देखना है कि बायोलॉजी का जो दूसरी साइंसी अलूम है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, उनके साथ क्या ताल्लुक है। जिस तरह एक मिसाल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि जिस तरह हमारी एक फैमिली है, फैमिली में जितने भी मेंबर्स होते हैं, बहन भाई हैं, उनके दरमियान जो आपस में एक रिलेशनशिप होता है, किसी के साथ ज्यादा क्लोजनेस होना, किसी के साथ ज्यादा बनती है, तो इसी तरह के बायोलॉजी का भी जो दूसरी साइंसी अलूम है उनके साथ क्या ताल्लुक है। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स, अब देखते हैं कि बायोफिजिक्स, बायो का फिजिक्स के साथ क्या ताल्लुक है। सबसे पहले देखते हैं कि लफ्ज जो बायो है, बायो मीन्स क्या है? लाइफ, जिंदगी को कहते हैं। ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स, लाइफ हो गई, जिंदगी या ऑर्गेनिज्म। दूसरे नंबर पे है फिजिक्स। अब देखते हैं कि फिजिक्स किसे कहते हैं। सबसे पहले फिजिक्स का जो लफ्ज है, ये लफ्ज ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है। ग्रीक वर्ड से क्या किया गया है? ड्राइव किया गया। और वो ग्रीक वर्ड कौन सा है जिससे ये अखज किया गया है? वो वर्ड है फ्यूजिस। फिजिक्स जो है वो ग्रीक वर्ड फ्यूजिस से क्या किया गया है? ड्राइव किया गया है, अखज किया गया है, निकाला गया है। अब फ्यूजिस मींस क्या होता है? फ्यूजिस किसे कहते हैं? फ्यूजिस का मतलब होता है नेचुरल थिंग्स। नेचुरल थिंग्स। अब नेचुरल थिंग्स किसको कहते हैं? कुदरती अशिया। अशिया हो गए। अब नेचुरल थिंग या कुदरती अशिया से किस तरह, किससे क्या मुराद होगा? अर्थ हो गई, मून हो गया, ये सारे जितनी भी चीजें अवेलेबल हैं इनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल थिंग्स का नाम देते हैं। अब देखते हैं कि इसको डिफाइन की बात करते हैं कि बायोफिजिक्स क्या होता है। वो कहते हैं इट डील्स with the study of principle of physics it deals with the study of the principle of physics which are applicable to biological phenomena। क्या मतलब हुआ? वो कहता है कि it deals with the study of principle of physics which are applicable to biological phenomena। वो कहता है इसका ताल्लुक, यानी कि बायोफिजिक्स का ताल्लुक फिजिक्स के कवानीन के मुताले से है। इसका ताल्लुक फिजिक्स के कवानीन के मुताले से है। विच आर एप्लीकेबल। एप्लीकेबल मीन्स क्या होता है? लागू करना, इतलाक। एप्लीकेबल मीन्स लागू करना, इतलाक हो गया। वो कहते हैं विच आर एप्लीकेबल, जिनका इतलाक, जिनका इतलाक टू बायोलॉजिकल फिनोमिना, जिनका इतलाक बायोलॉजिकल
बायोलॉजिकल के मुजाहरे से है। क्या हुआ, दोबारा देख लेते हैं। वो कहता है कि बायोफिजिक्स जो है इसका ताल्लुक फिजिक्स के उन कवानीन के मुताले से है जिनका इतलाक बायोलॉजिकल के मुजाहरे से है। यहाँ पे वर्ड फिनोमेना जो है, फिनोमेना का मतलब यहाँ पे क्या है, मुजाहरा। अब देखते हैं कि फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर अब वो कहता है कि इनको मिसाल से हमने वजाहत करनी है। वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लीवर इन फिजिक्स। Working of principle of lever in physics and working of limbs of animals in biology। अब देखते हैं कि वो कहता है कि वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लीवर इन फिजिक्स, के फिजिक्स में जो लीवर के असूल हैं, काम करने के असूल हैं, वही लिम्स ऑफ एनिमल्स इन बायोलॉजी। वो कहते हैं एनिमल्स के, जानवरों के जो लिम्स हैं, अज़ा हैं, उनका काम करने का, यानी दोनों का वर्क करने, जो काम वर्क होता है वो सिमिलर होता है। दोनों का काम क्या होता है, सिमिलर होता है। अब देखते हैं किस तरह कि हमारे पास फिजिक्स की रूल से हमारे पास एक लीवर है, ये लीवर है। अब ये लीवर को हम किस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, कब इस्तेमाल किया जाता है, यूज ऑफ वेट। जब किसी हम वेट को उठाने के लिए, कुछ करने के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, लीवर का इस्तेमाल करते हैं। तो एक किनारे पर हमने क्या रखते हैं, इस पर लोड, ठीक है, और दूसरे किनारे पे हम क्या लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं। एफर्ट मींस फोर्स, हम फोर्स लगाते हैं। अब यहां पे इसका क्या है, ये मिड पॉइंट हम बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, फलक्रम कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, फलक्रम कहेंगे मिड पॉइंट को। अब जैसे ही वो कहता है एक इस किनारे पर हम क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो ये लोड आसानी के साथ हम ऊपर तरफ उठा लेते हैं। इसी तरह ये तो हो गया फिजिक्स में, लीवर के रूल्स हो गए, कानून हो गए कि इसके मुताबिक हम वेट को उठा सकते हैं। अब एनिमल्स के अंदर देखें, आर्म्स हो गए, लिम्स के अंदर क्या आ जाते हैं, आर्म्स आ जाते हैं, बाजू, लेग्स आ गए, टांगे हो गई। अब देखते हैं किस तरह हमारे पास ये एक आर्म्स है। अब ये हमारा क्या हो गया, जॉइंट हो गया, जोड़ हो गया। अब यहां पे ये हमारा क्या हो गया, फलक्रम हो गया, मिड पॉइंट हो गया। फलक्रम। अब यहां पे हमने क्या लगाते हैं, एफर्ट, एफर्ट लगाएंगे। तो यहां से अगर हमने कोई चीज उठानी है तो इसको उठाने के लिए यहाँ पे हमने फोर्स लगाते हैं और इस आसानी से इस चीज को उठा लेते हैं। ये देखिए, ये सेम इस तरह होगा। ये हमारे पास एक एज ए लीवर है, जो आर्म्स है हमारा, एज ए लीवर के तौर पर हम तस्वीर करते हैं। तो इसके एक साइड पर हमने क्या रख देते हैं, कोई लोड रख देते हैं। अब यहाँ पे ये हमारा ज्वाइंट है, ये हमारा जो होगा फुलक्रम होगा, मिड पॉइंट हो गया। और यहाँ पे जैसे ही फोर्स लगाएंगे तो ये किनारा लोड ऊपर की तरफ ऐसे उठता आएगा और ये नीचे वाला किनारा, दूसरा किनारा जो है नीचे आसानी के साथ बैठ जाए। तो इसी तरह इन दोनों का जो रूल्स हैं, प्रिंसिपल हैं, वो सेम इस्तेमाल हो रहे हैं, एक जैसे ही सिमिलर वर्क हो रहा है। तो इस किस्म के रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, बायोफिजिक्स कहते हैं। उम्मीद करते हैं तमाम स्टूडेंट को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।